दरअसल पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही संगीत रचा बसा था। मेरा ऐसा मानना है कि संगीत और साहित्य का चोली दामन का साथ है। दो गानों में आए तो निश्चित तौर पर वो गीत बड़ा उत्कृष्ट बन पड़ता है। फादर हमारे संगीत साहित्य के बड़े अभिरुचि रखने वाले थे और मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 50 साल पहले, जब घरों में संगीत सुनने का एकमात्र साधन रेडियो हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। आज सरगम स्पेशल सेगमेंट में विश्व संगीत दिवस पर उस शख्सियत से हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अपने आप में अहम है। आप शिक्षाविद और संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान रखते हैं। आपका नाम है डॉक्टर कमल जी नार साहब। सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो विश्व संगीत दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज एक तरफ देश विश्व संगीत दिवस की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ योगा डे भी है जिसको हम एक अहम हिस्सा बना चुके हैं। क्या कहते हैं विश्व संगीत दिवस पर? सबसे पहले तो मैं तमाम संगीत के जो शौक़ रखते हैं और शिद्दत से उसको पसंद करते हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि संगीत आपके रग रग में बसा रहे और संगीत का जो महक है, जो खुशबू है जी, उससे आपका जीवन भी सुगंधित हो, सुवासित हो और आप इस जीवन का आनंद ले पाएँ। आज सर से हम काफ़ी बातें करने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि म्यूज़िक के क्षेत्र में करीब 36 साल तक सर विभिन्न तरह की सेवाएं देते रहे हैं और म्यूज़िक इनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये जो जुड़ाव म्यूज़िक का इस क्षेत्र में कैसे हुआ है? दरअसल पारिवारिक पृष्ठभूमि में ही संगीत रचा बसा था। मेरा ऐसा मानना है कि संगीत और साहित्य का चोली दामन का साथ है। अच्छा साहित्य अगर गीत संगीत में आए, दो गानों में आए तो निश्चित तौर पर वो गीत बड़ा उत्कृष्ट बन पड़ता है। तो फादर हमारे संगीत साहित्य के बड़े अभिरुचि रखने वाले थे और बड़े भाई साहब भी संगीत को बहुत दिल से सुना करते थे और मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 50 साल पहले, जब घरों में संगीत सुनने का एकमात्र साधन रेडियो हुआ करता था और रेडियो पर जितने भी कार्यक्रम संगीत से संबंधित आते थे, रेडियो सिलोन से, विविध भारती से, आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, आकाशवाणी इंदौर से, BBC लंदन से, वॉइस ऑफ अमेरिका से, तो उन प्रोग्राम्स को हम सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक सुना करते थे। चूँकि बड़े भाई साहब सुनते थे तो मुझे भी उसका बेहद शौक़ लगा और उस दौर में आप सबको मालूम होगा कि बिना का गीतमाला हर बुधवार को आया करती थी और सालों वो लगभग 52 साल वो कार्यक्रम चला। अमीन साइनी साहब उसको प्रस्तुत करते थे, तो उसको हम बहुत मन से बैठकर न केवल सुनते थे बल्कि उनको नोट भी करते थे, कौन सा गाना किस पायदान पर आएगा, वार्षिक कार्यक्रम में क्या गानों की फहरिस्त रहेगी और उनको लिखते थे, सुनते थे। तो एक माहौल बना और जब संगीत का बेहद ज़बरदस्त शौक़ रहा। हाँ, बहुत पुराने गीत तो रहे हैं मेलोडी के। 50 के दशक में जब प्लेबैक म्यूज़िक शुरू हुआ ही था फिल्मों में जी, तो शमशाद बेगम, नूरजहां, सुरैया जैसी गायिकाएँ थी। तो KL सहगल साहब, तलत महमूद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब शुरुआती दौर में आए, सुरेंद्र वगैरह जैसे गायक भी थे और 50 और 60 और 70 और 80 के इन 4 दशकों की हम बात करें, 40 साल तक, तो ये हमारे भारतीय हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहलाता है, स्वर्णिम काल कहलाता है। इस दौर में एक से एक बेहतर गीत लिखे गए, उनके संगीतबद्ध किया गया। नौशाद जैसे, SD बर्मन साहब जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मदन मोहन थे, फिर बाद में कल्याण जी आनंद जी आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सचिन देव बर्मन, RD बर्मन, एक लंबी फहरिस्त है। फिर बदलते दौर में बप्पी लहरी, रविंद्र जैन, इनका भी म्यूज़िक आया और आजकल तो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए हैं, वो भी खैर अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन वो जो दौर था उसको हम मेलोडी का दौर कहते हैं, मेलोडियस, जिसके अंदर राग, रागिनी, लय, सुर, ताल, इसका एक बड़ा व्यवस्थित क्रम रहता था और संगीत की अपनी एक मिठास होती थी। और यही कारण है कि सन 1950 के जो गीत हैं आज 2023 में भी बहुत लोकप्रिय हैं जी। और न केवल पुरानी पीढ़ी के लोग, बल्कि आपने देखा होगा रेडियो, जो टीवी पे जो म्यूज़िकल प्रोग्राम आते हैं उसके अंदर छोटे बच्चे, 8-10 साल के, 15 साल के बच्चे भी उन पुराने गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जैसे गीत है गोपाल दास नीरज का लिखा हुआ, फिल्म प्रेम पुजारी का, जिसको किशोर कुमार साहब ने गाया। हालांकि बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन आज के दौर से तो बहुत पहले का ये एस डी बर्मन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है। थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, आपने कहा है तो। जी। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तो सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरे ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। दोस्तों देखिए, गाने के संगीत के जो दौर हैं वो बदले हैं, लेकिन पहले के गाने में और आज के गानों में क्या अंतर हैं ये सर से जानते हैं। पहले के गाने आपके जीवन को हूबहू प्रकट कर देते थे, यानी कि जो स्क्रिप्ट है वो आपके जीवन के साथ लिखी जाती थी। आज के गाने एंटरटेनमेंट का जरिया है। सर से जानते हैं सर, जो भी कुछ कहा जाता था, जो मुकड़ा कहा जाता था, जो कुछ वर्ड है वो दिल को छूने वाले होते हैं, लेकिन आज के जो गाने हैं एंटरटेनमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन दिल को छूने वाले हैं बहुत कम। क्या देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है और बहुत हमें उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। हर दौर अपना दौर होता है, बदलता दौर होता है। दरअसल फिल्में समाज का आईना होती है, साहित्य भी समाज का दर्पण है कहा जाता है। तो जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द घटनाएं हो रही है उसी का एक दर्पण हमें फिल्मों की कहानी में, फिल्मों के डायलॉग में, फिल्मों के संगीत में देखने को मिलता है। पहले जीवन बड़ा सीधा सीधा, सरल सरल सा चलता था। गांव, ढाणी, खेत, खलिहान, गरीबी, बेरोजगारी, इस प्रकार की समस्याओं पर आधारित फिल्में बनती थी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं संगीत प्रेमी डॉक्टर कमल जी नार साहब से। सर से और कुछ जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा कि म्यूज़िक से किसी का नाता बन जाता है तो कारवां यही नहीं थमता। क्या कुछ सरगम के साथ वास्ता हुआ और किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ते रहे? संगीत से तो बचपन से ही जुड़ाव रहा परिवार में, जो कि उसका माहौल था और रेडियो के माध्यम से हम बहुत कुछ सुना करते थे। जैसे मैंने बताया कि बिना गा गीतमाला और रेडियो पर प्रसारित होने वाले बहुत से कार्यक्रम। लेकिन सरगम संस्था का जहाँ तक सवाल है, जिसके साथ जुड़कर हमने संगीत का बहुत सारा काम किया, संगीत के बहुत सारे आयोजन किए, उत्सव किए, वो 1986 में जब मैं निम्बाड़ा कॉलेज में पोस्टेड हुआ तो वहाँ मुझे ऐसे साथी मिले जिनके साथ मिलकर हमने सरगम संस्था का गठन किया। तो कमल जी सर से हम रेगुलर बात कर रहे हैं। एक और अहम सवाल, परिवार में सभी लोगों को म्यूज़िक से जोड़ दिया जाए, ये भी बहुत कम होता है। अब देखते हैं तो डॉटर भी एक अच्छा गाना, एक अच्छे जो गाने हैं वो गुनगुनाते हुए देखी जाती हैं। मैम का भी कहीं न कहीं म्यूज़िक के प्रति अटैचमेंट है। अनीता मैम जो है वो भी इसमें रुचि लेते हुए देखे जाते हैं। तो सरगम है वो सभी को तो जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन परिवार की भी संगीत के साथ में एक अच्छी बाउंडिंग है। जैसा मैंने कहा कि सरगम के कार्यक्रम हम पब्लिकली तो करते ही थे, घरों में भी करते थे। तो जिस दिन मेरे घर पे प्रोग्राम होता था जी,
तो उसका निश्चित तौर पर प्रभाव बच्चों पर पड़ता था जी। वो भी इंटरेस्ट लेते थे, बैठते थे। प्रोग्राम जब होता था जी घर पे, जब संगीत के सरगम के प्रोग्राम होते थे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते थे। फादर मदर भी आकर उसको सुनते थे, देखते थे। वाइफ को भी अच्छा शौक था। तो एक माहौल बन गया परिवार के अंदर और उस लिगेसी को, उस परंपरा को बिटिया ने निभाया, बहुत अच्छी सिंगर को। जी। तो ये थे कमल जी सर, और सर ने आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर हमसे कई बातें साझा की हैं। सर से और कुछ जान लेते हैं। सर, आज की युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज हैं, और अब ये जो संगीत का कारवां आपका ये किस तरह से आगे बढ़ता रहे? मैं अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर आने वाली पीढ़ी को, मौजूदा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप संगीत सुने, क्वालिटी का संगीत सुने, रिदम वाला मेलोडियस संगीत सुने और उसी संगीत को आप आगे बढ़ाएं, उस कारवां को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा संगीत आपको दिल को सुकून देता है, आपको मेंटल पीस देता है, आपको कुछ मोटिवेशन देता है। जी। तो ऐसा संगीत हमें पसंद करना चाहिए, ऐसा संगीत हमें गुनगुनाना चाहिए, ऐसा संगीत हमें गाना चाहिए और इस यात्रा को इसी तरह से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जी। तो कमल जी सर ने जिस तरह से हमसे आज विचार साझा किए हैं, आगे भी आपसे इसी तरह से बात होती रहेगी। और सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से म्यूजिक क्षेत्र में आप लोगों को जोड़ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए जिस तरह से सरगम ने अपना एक कारवां बनाया है, वो भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती है। क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर सरगम की जो हमारी यात्रा है 36 साल की, 36 साल तक किसी संस्था को चलाना बगैर किसी ब्रेक के अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय मेरे सारे साथियों को है, संगीत को है, क्वालिटी म्यूज़िक को है और फिल्मों में भी बहुत अच्छा संगीत रहा है और उसी को सारी ये देन है जी। और मैं तो यही कहूँगा कि ये कारवां चलता रहे। जी। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और हमेशा ही प्रकृति के जो पहलू हैं वो आपके साथ जुड़ाव रखें। क्या कहते हैं? बिल्कुल। और मैं तो आपके चैनल राष्ट्र न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस के मौके पर आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का और विविध प्रकार के जो आप आयोजन करते हैं प्रोग्राम जी, इस न्यूज़ के माध्यम से करते हैं, चैनल के माध्यम से, वो इस तरह से लोकप्रिय होते रहे, लोग उनको पसंद करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जी। धन्यवाद सर। दोस्तों, इसी तरह से आपसे बात होती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पर हम इस सेगमेंट को लेकर आए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इसी तरह से हर कंटेंट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।